75वें गणतंत्र दिवस को पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के उत्साह के साथ भारत के उज्जवल भविष्य और उसकी चुनौतियों पर भी मंथन जरूरी है, ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे, देश के गणराज्य की आत्मा, संविधान के मूल्यों की गरिमा बनी रहे। ये तभी संभव है जब देश का हर नागरिक देश के संविधान पर चलकर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों पर भी कायम रहे, देश के कायदे कानून और नीतियों पर संपूर्ण समर्पित और संकल्पित हो। आज की तुष्टीकरण वाली राजनीतिक हालातों में जब सरकार की तमाम फैसलों और कल्याणकारी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हिंदुओं और उनके आराध्य श्री राम के मंदिर पर सवाल उठाए जा रहे हों, तो ये कैसे मुमकिन होगा। सवाल यह है कि हिंदू घटेगा तो भारत में गणतंत्र रहेगा क्या। ये चर्चा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में फैले कट्टरवादी इस्लामिक उन्माद में लोकतंत्र धुआं धुआं हो रहा है, मानव अधिकार कुचले जा रहे हैं और अब यह वैश्विक खतरा भारत में भी दखल देने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया से बने राम मंदिर का विरोध करने वाले, गजवाए हिंद की सोच रखने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है कहने वाले, We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति को षड्यंत्र बताने वाले, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। भारत को लूटने वाली मुगलिया सोच को सींचने वाले जनप्रतिनिधियों के हाथों में गणतंत्र सुरक्षित रहेगा क्या। आजादी के अमृत काल को हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर यह सोचना बहुत जरूरी है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ भारत में तो सर्वधर्म संभाव सुरक्षित है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए पाप के लिए किसे कोसेंगे। सत्ता लोलूप उन नेताओं का क्या जो हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं के आराध्य पर टिप्पणी करने का दुस्साहस कर जाते हैं। क्या इन नेताओं के हाथ में गणराज्य के सुरक्षित रहने की कल्पना की जा सकती है? और कब तक संविधान से न चलकर शरिया से चलने की सोच रखने वाले कैसे इस गणतंत्र को सुरक्षित करेंगे? मजहबी जमीन पर टकराव की दीवार खड़ी करने का ये षड्यंत्र कैसे रोका जाएगा? हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सियासी जमीन पर सत्ता की चाबी हासिल करने की चाह रखने वाले नेताओं का इलाज क्या है? आज इसी पर बात होगी, जवाब तलाशे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।